हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई सबके? बढ़िया। और जिन जिन के पेपर हुए हो चुके हैं बच्चों, आई होप सबके पेपर अच्छे ही हुए होंगे। और जिनके होने वाले हैं अभी आने वाले दिनों के अंदर, आई होप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन जो अपनी पहली शिफ्ट का जो पहले दिन का जो पेपर था वो मैंने लिया है, वो अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और रियली में बच्चों, क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम देखे, इतना ईजी पेपर था, एज एक्सपेक्टेड जो ईजी ही होना था। ठीक है, कुछ इसमें अलग नहीं था, कुछ सरप्राइज नहीं था। क्लेरिकल में आप इससे ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर का लेवल यही रहता है हर बार। ठीक है, इसलिए बिल्कुल पैनिक मत करना, पेपर बहुत इजी है और आराम से 28-30, ये इजीली कह रहा हूँ मैं, इजीली है ना, इससे ज्यादा ही क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो अगर ढंग से पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी ये सब चीजें मैं आपको दिखा भी दूंगा और क्वेश्चंस कितनी जल्दी सॉल्व होंगे वो देखते जाते हैं। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, मैन इन्वेस्टेड द सर्टेन अमाउंट इन टू स्कीम्स द ए एंड बी। ही इन्वेस्टेड द 30% ऑफ द अमाउंट इन द स्कीम ए एट द रेट ऑफ द 10% पर एनम एंड रेस्ट इन द स्कीम बी एट द रेट ऑफ 5% per annum. If after the 4 years man receive total interest of 1300, then find the amount invested by the scheme B. ठीक है, देखो सीधा सीधा सा काम करना है। प्रिंसिपल जो है टोटल उसको 100 ले लो या 1000 ले लो। ठीक है, क्योंकि उसका जो 30% है वो हो जाएगा 300, बचे हुए हो जाएगा 700। तो देखो पहले इंटरेस्ट पे कितना है आपका 10%। ठीक है, 10% है ना, तो 300 का 10% भाई कितना होता है बच्चों? 30 होता है। और ये कितना बोल रहा है? 4 साल के लिए। सिंपल इंटरेस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी इंटरेस्ट बना 120 रुपए। ठीक है, उसके बाद 700 रुपए है, 700 रुपए पे इंटरेस्ट बना 5%, तो 700 का 5% 35, 4 साल के लिए 35 4 कितना हो गया? 140। यानी टोटल ऐड हुआ कितना इंटरेस्ट बना? 260। ये 260 किसके बराबर है? जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू में दे रखा है, जो यूनिटरी मेथड मैं आप लोगों को हर एक क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया है। और क्या पूछ रहा है? बी का टोटल नहीं पूछ रहा, तो 700 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये हो जाएगा बच्चों 260। ये डायरेक्ट कट रहा है 5 टाइम्स, 700 इंटू 5 3500। ठीक है, 3500 आ गया। क्लियर? देखो कितना है। अब एक बार बताओ, मैंने अभी आप लोगों को इतना एक्सप्लेन करके समझाया, मुझे हार्डली इस क्वेश्चन में 30-40 सेकंड 50 सेकंड लगे होंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता या आप लोग करोगे तो 25 से 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। बच्चों पेपर बहुत इजी है। ठीक है, और ऐसा ही पेपर एक्सपेक्ट करना, नियर बाय इसी के आने वाली शिफ्ट्स और आने वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा कोई चेंजेस या बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं होगी, क्योंकि मैक्स सारे कॉन्सेप्ट्स में आप लोगों को अपनी वीडियो में मैं पहले ही जो है वो बता चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दूंगा, वो आप लोग उसमें से अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता तो एक बार उसमें से जाके समझ लेना। ठीक है, देखो सैलरी वाले भाई कितने क्वेश्चंस किए अपन ने क्लास में, जो मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस है ऑनलाइन क्लासेस दोनों में मैं अपने करवाता हूँ। ठीक, अब मैंने इन्वेस्टेड 25% ऑफ इस मंथली इनकम ऑन फूड। रिमेनिंग में से उसने 20% गया रेंट पे। अब रिमेनिंग में से गया 20% एजुकेशन पे, बचा 19,200 मंथली इनकम बतानी है। तो टोटल इनकम 100। ठीक है, उसमें से रिमेनिंग गया किस पे? रेंट पे 80, सॉरी 25% था स्टार्टिंग में, 25% था 25, उसके बाद बचा 75। ये कौन सा हो गया? रेस्ट या रिमेनिंग, जो भी आप बोल लो। इसका 20% गया रेंट पे। अब इसका 20% की रेस्ट और रिमेनिंग वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैंने क्लास में पहले भी बताया। तो 75% का 20 कितना हो जाएगा? 15। फिर कितना बचेगा? 60। ये 60 क्या हो जाएगा? रेस्ट इनकम हो जाएगी। इस रेस्ट का यानी 60 का 20% कितना हो जाएगा? 18। बचा हुआ कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, ये जो 48 हो गया, ये बच्चों क्या हो गया? आपका सेविंग। ये 48 हो जाएगा आपका 19,200 के बराबर इनकम ऑफ द मैन। इनकम बताना है तो देखो सीधी सी बात है। देखो बच्चों, 4 की 48 की 4 गुना वैल्यू होती है 192, 2 जीरो और लगा दो। ठीक है, 100 की 4 गुना वैल्यू होती है 400, 2 जीरो आ गया और लगा। तो यूनिटरी मेथड से वैसे भी डायरेक्ट सीधा सीधा सा 48 192 को काट रहे हैं 4 गुना में। ठीक है, 4 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा आंसर 40,000। यही तरीका मैंने बताया, नहीं है तो मेरी परसेंटेजेस की वीडियो पुरानी जाकर देख लेना। ठीक है, जो मैंने एसबीए का कोर्स पूरा बना रखा उसके अंदर मैंने यही सेम चीज करवाई। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा को कॉन्सेप्ट ज्यादा रिवाइज करवाने पे नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ पेपर्स आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि एक बार आपका रिवीजन हो जाए।
पूरे उसका पेपर का, और आप लोग एक बार एनालिसिस भी कर लो कि कैसा पेपर आया था। चलिए, अ कार कवर्स द 120 किलोमीटर डिस्टेंस इन 5 आवर्स, ठीक है, यानी 24 की स्पीड है। इफ द कार कवर्स द 84 किलोमीटर डिस्टेंस विद द ओरिजिनल स्पीड, यानी जिस स्पीड से उसने ये किया 84 किलोमीटर उसी से कवर कर रहा है। एंड 135 किलोमीटर विद द इंक्रीज स्पीड, यानी जो 24 किलोमीटर पर आवर है उसका 25% बढ़ा दो तो हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कार टू कवर द टोटल डिस्टेंस। अरे यार देखो कितना सीधा सा है, मैं लिख के दिखा देता हूँ। 120 डिवाइडेड बाय 5, तो स्पीड कितनी हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड हो जाएगी 24 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों इसके अंदर क्या होगा 84 का डिस्टेंस है, इसको कितने से कवर किया 24 की स्पीड से, और ये जो बचा हुआ 125 है इसको किससे कवर किया, इसके उससे 30 से। 30 से क्यों, क्योंकि इसका 25% मोर, भाई 24 का 1/4 कितना होता है 6, ठीक है। तो ये आप काटोगे इसको, ये जाएगा 21, ये जाएगा 6 टाइम्स, ये जाएगा 7/2, और ये जाएगा 6 टाइम्स, और ये जाएगा 27, 9/2। तो 7/2 और 9/2 यानी कितना हुआ 16/2। 16/2 कितना हो जाएगा आपका 8 आवर्स, इसका आंसर। बात खत्म, ठीक है। आगे आंसर कितनी था, ये ओरली निकाल दिया था मैंने, बस यही है, मैंने आप लोगों को एक बार सॉल्व करके बता दिया कि किस तरीके से चीज़ों को करना है। ये क्वेश्चन आया है, या इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, दूसरी शिफ्ट्स में भी आए होंगे, 100% ऐसे ही आए हैं, ठीक है, और आगे भी ऐसे ही आएंगे, ये मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ टाउन 40% आर द मेल्स एंड द रेस्ट आर द फीमेल्स, ठीक है। अगेन अपन ऐसे क्वेश्चन में अपन 100 मानते हैं, 40% जो है वो मेल्स हैं, और रेस्ट यानी 60% जो है वो अपनी फीमेल्स हो गई। इसके अंदर से 40% जो फीमेल्स हैं वो ग्रेजुएट हैं, यानी ग्रेजुएट, और बाकी के जो 36 हो गए वो नॉन ग्रेजुएट है, ठीक है। जो नॉन ग्रेजुएट है वो कितनी है 540 बस, तो 36 की वैल्यू कितनी है 540, नंबर ऑफ द मेल्स इन द टाउन, तो 40 की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा 540 इंटू 10 और 9 60 और 600। बात खत्म। 40 क्यों किया, क्योंकि मेल्स फाइंड आउट करना, टोटल फाइंड आउट करना होता तो यहाँ 100 कर देते, बात खत्म, सीधा सा क्वेश्चन है, कितना इजी सा क्वेश्चन, ठीक है। समझ आया बच्चों, कुछ भी नहीं करना, एक एक लाइन के 10-10 सेकंड के क्वेश्चन है, 10-10 सेकंड या 20-20 सेकंड के अर्थमेटिक के क्वेश्चन है। नंबर सीरीज और डीआई भी दिखा दूंगा, वो भी ऐसे ही है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने सिंप्लीफिकेशन के नहीं लिए, क्योंकि जब ये इतने आसान है तो सिंप्लीफिकेशन मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे सारे बच्चे कर लेंगे, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब कर लेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं, 10 उसके सिंप्लीफिकेशन के हटा दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये देखो पार्टनरशिप आ गया। रीमा एंड सीमा ने बिजनेस स्टार्ट किया एक्स और एक्स प्लस 500 के साथ, एक साल का प्रॉफिट है, सॉरी एक साल का टाइम है, प्रॉफिट शेयर जो रीमा का है वो 1/6 लेस है सीमा से, ठीक है। तो रीमा का जो टाइम है x इंटू 1, देखो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, x प्लस 500 है इंटू 1 लिखने की कोई नीड नहीं है, मैंने जस्ट जबरदस्ती लिख दिया। और प्रॉफिट शेयर जो रीमा का है, देखो रीमा का जो प्रॉफिट शेयर है वो 1/6 लेस है सीमा से, तो सीमा का अगर 6 है तो इसका प्रॉफिट शेयर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, भाई 1/6 कम है ना, तो 6 का 1/6 कितना होता है 1 होता है, तो वो माइनस कर दो, बस बात खत्म। तो 6x 5x प्लस का 2500, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500। खत्म, क्लियर। ये इंटू वन मत लिखना, वो तो टाइम अलग होता तो जरूरत पड़ती, वो तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, तो मैंने जल्दबाजी में इसलिए आपको बताने के लिए लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि टाइम इसके अंदर अपना क्या होगा, ठीक है। क्लियर, आया समझ में। कोई क्वेश्चन अभी तक लग रहा है मुश्किल नहीं है ना, आसान सा है। चलो तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹2400, देखो ये क्वेश्चन में आप लोगों को ऑलमोस्ट वैल्यूज ओरली निकाल के बताऊंगा।
₹2400 का आर्टिकल को सेल किया, 20% का प्रॉफिट है। तो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया अपने प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास में, जब भी एसपी की वैल्यू दे रखी हो तो जो प्रॉफिट परसेंट अगर आपको दे रखा हो और एसपी की वैल्यू दे रखी हो तो प्रॉफिट परसेंट 100 में ऐड करो, यानी 120 किसके बराबर है, 2400 के बराबर। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000, यानी सीपी कितनी आ गई इसकी, 2000। यानी जो दुकानदार है उसने वो आर्टिकल कितने में खरीदा था, 2000 में खरीदा था। कैसे, फिर भी एक बार बता देता हूँ, 120% किसके बराबर है, 2400 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये 100 होगा ठीक है, ये यही किया था मैंने, ठीक। द डिस्काउंट अलाउड ऑन द आर्टिकल इज 20%। देखो जब मार्क प्राइस होती है उस पर डिस्काउंट देते हैं तो क्या आता है, एसपी आता है, और एसपी से ही आपका सीपी आता है। तो यानी जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 3000। देखो आप लोगों के सामने ही ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, ठीक है। 3000 कैसे, ये भी आप लोगों को मैंने बता रखा है। 80% को किसके बराबर करोगे, अब 80% कहां से आया, क्योंकि 20% का डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है, लॉस भी माइनस होता है, प्रॉफिट परसेंट ऐड होता है, बस बात खत्म। तो जो 100% निकलेगा, ठीक है। देखो ये मैंने पहले ही लिख दिया था, क्योंकि ये वैल्यूज बच्चों आप ओरली कैलकुलेट कर लोगे, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस ढंग से पढ़ा हुआ है तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है। और अब वो बोल रहे हैं कि अब वो जो डिस्काउंट अलाउ करता है वो कितना करता है आपका, 10%। तो ये हो जाएगा आपका 2700। तो यानी 2000 की चीज को कितने पे सेल कर रहा है, 2700 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 700 का। खत्म, क्लियर, आ गया समझ में कैसे करना है, ठीक है। चलिए 1 मिनट बच्चों, ठीक है, क्लियर, आया सबको समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, कितने क्वेश्चन हो गए, देखो 6 क्वेश्चन हो भी गए। Present age of the Sunita and Mohit is 6:5 respectively, and the present age of the Vinita is 11 years more than that of the Mohit. If the present age of the Vinita is twice the age of the Sunita 5 years ago, then find the present age of the Vinita। ठीक है, एजेस का एक सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन। देखो इसको अपन सिंपल जैसे करते हैं ना, सुनीता की वैल्यू 6x, ठीक है, और मोहित की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी इसके अंदर, 5x। विनीता की जो वैल्यू है वो 11 साल मोर है मोहित से, ठीक है, ये आ गई तीनों के वैल्यू। अब वो क्या बोल रहा है, तो प्रेजेंट एज ऑफ द विनीता, ठीक है, विनीता की प्रेजेंट एज जो है यानी 5x प्लस का 11 वो ट्वाइस है किससे, सुनीता की एज 5 साल पहले, सुनीता की एज कितनी है 6x, 5 साल पहले यानी 6x माइनस, बात खत्म, आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 में से 5x जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 7x, और माइनस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10 और माइनस का प्लस ये हो जाएगा 21। तो यानी x की वैल्यू हो जाएगी 3, x की वैल्यू 3 हो गई। प्रेजेंट एज ऑफ आपको किसका बताना है, विनीता का। विनीता का प्रेजेंट एज हो जाएगा 5 3 15 प्लस 11, 15 प्लस 11 26 साल, ठीक है। विनीता की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 26 ईयर्स। हमेशा एजेस मैंने इसी तरीके से किया है, मैं ज़्यादा रेशियोज के मेथड लगाता ही नहीं, चाहे मेंस का क्वेश्चन हो चाहे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो, ये सबसे इजी पड़ता है क्वेश्चन करने का तरीका, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ वेसल कंटेन्स द 70 लीटर्स ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:7। तो भैया देखो इसको डिवाइड कर दो, 30 नहीं सॉरी ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, मिल्क हो गया, ये हो गया वाटर। इसने बोला x लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ क्वेश्चन को,
एंड 56 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो 56 लीटर वाटर ऐड कर दिया और उसके बाद रेशो जब वाटर मिल्क एंड वाटर का बना वो कितना बना 3:5। तो भाई बात एक सीधी सी समझो कि 49 प्लस 56 कितना बना 105 बना। 49 प्लस 56 कितना बना 105 बना। तो 105 कब बना 56 ऐड करने के बाद, मतलब तो 5 की वैल्यू किसके बराबर है 105 के बराबर। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 के बराबर। तो यानी ये टोटल 63 आना चाहिए। तो 63 कब आएगा जब इस 21 में कुछ वैल्यू ऐड होगी। तो 63 में से 21 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 42। बताओ क्या था इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अगर आप लोग, मैं अगर बोलूँ ना समझाऊँ ना आप लोगों को, तो कोई भी क्वेश्चन 15 सेकंड से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है। इसलिए मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि पेपर को लेके पैनिक बिल्कुल मत करना, पेपर बहुत इजी है। एप्टीट्यूड की मैं अगर बात करूं तो 27-28 से किसी भी हालत में नीचे क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। ये मैं वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। करने वाले आराम से 33-34 या 32-33 आराम से कर सकते हो। और अगर आपने इतना कर लिया तो आपको पता है कि फिर मेंस की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, अगर मैं बाकी के दोनों सब्जेक्ट आप अच्छा कर लेते हो तो। ठीक है, चलो टाइम एंड वर्क भी आ गया भाई, अभी तक यही नहीं आया था। ABC can do a work in 48 days, 72 days and 54 days. A and B together can do the work for 8 days, then find the time taken by C to complete the remaining work. तो भैया देखो यहाँ पर A जो है वो 48 डेज ले रहा है। ठीक है, इसको एक बार लिख लेते हैं। C का जो है वो हो जाएगा 54 डेज। ठीक है, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क की जो वैल्यू है वो बच्चों कितनी आ जाएगी। अब देखो अगर आप लोगों को दिक्कत आए ना तो आप लोग इसमें से ये देख लिया करो कि ये किसका मल्टीपल है। ये 6 का मल्टीपल है तो 6 तो हटा दो, तो ये हो जाएगा 12, 9 और 8। ठीक है, तो 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना हो गया 24 हो गया। 24 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 और 9 का एलसीएम हो जाएगा आपका 72। हाँ 72 कर सकते हैं 24 और, बस इसमें एलसीएम ही निकालना है। 24 और 9 का एलसीएम बच्चों इसमें अपन 36, 48, 72, 72 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वैल्यू आपकी 72 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 360 एंड 432। ठीक है, 432 हो गया। अब इसकी जो वैल्यूज आई थी ये भी बिल्कुल सही आई थी। ठीक है, इसको अपन लिख लेते हैं एक बार। ये हो जाएगा 72, ये 6 ही हो जाएगा आपका। और उसके बाद 54, 72 डिवाइडेड बाय 54 ये हो जाएगा आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। मैंने वहाँ पे भी 6 लिखा था, मैं 9 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा था बच्चों, मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, और 72 ये हो जाएगा आपका 3/2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, वो ये ए और बी ने काम स्टार्ट किया, 15 यूनिट हुआ 8 दिन के हिसाब से, ये हो जाएगा 120। तो रिमेनिंग वर्क जो बचेगा वो कितना बचेगा रिमेनिंग वर्क 312। ठीक है, 312 बचेगा। इसको कौन करेगा 8 दिन काम करेगा, तो ये हो जाएगा 8 3 जा 39 डेज। ठीक है, थर्टी 39 डेज इसका आंसर। ठीक है बच्चों, रियली सॉरी, ये यार पता नहीं क्या 72 इंटू 9 क्यों कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे 72 इंटू 6 ही लिखा था, इंटू 9 क्यों कर दिया। 9 कहीं ना कहीं दिमाग में चल रहा था शायद, पता नहीं इस वजह से कहीं 9 लिख दिया था। ठीक है, तो ये इतना सा क्वेश्चन है, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आ गया आपका देखो अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का। द टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द 105 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x माइनस वाई और 105 अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। यानी आपको क्या दे रखा है बच्चों x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। ये किसकी वैल्यू दे रखी है 2/1 की वैल्यू। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो मैं हमेशा आप लोगों को पता है रेशियो से कभी नहीं करता इस क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है रेशियोज में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू x प्लस, तो x इज इक्वल्स टू
3y। तो यहाँ पर पुटअप कर दो x इज इक्वल टू 3y, तो ये हो जाएगा 105 2y 105 अपॉन 3y प्लस y 4y। तो ये हो जाएगा बच्चों एलसीएम 4y, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 210। ठीक है, तो ये हो गया आपका 75 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 315 अपॉन 4y। ठीक है, ठीक है, तो ये कितने से कटेगा बच्चों, देख लो इसको। ये आपका कट जाएगा 75 हो रहा है, तो ये इसको 15 से काट लेते हैं और ये 2 से काटते हैं। ये जाएगा आपका 2 से 15, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 21 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 हो गया, 21 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 10.5। y की वैल्यू 10.5 हो गई, उसका 3 टाइम्स करना है बच्चों, तो कितना हो जाएगा 31.5। ठीक है, 31.5 विल बी द आंसर। क्लियर, आया समझ में? अगेन मैंने बोला है इस टाइप के क्वेश्चंस जो पर्टिकुलर कुछ होते हैं, एक सेलेक्टेड टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में वो आपके रेशियोज से हो जाते हैं, बट मैं रेशियोज टाइम एंड डिस्टेंस में प्रेफर करता हूँ। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में मैंने कभी रेशियोज का यूज करना आप लोगों को नहीं सिखाया है, ठीक है, तो मैं इसलिए इसको नॉर्मल मेथड से ही करूंगा, जैसे मैं खुद इसको क्लासेस में करता हूँ और नॉर्मली मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल मैथड है, एंड बिलीव बच्चों ये मेथड आप लोगों को मेंस में भी काम आएगा। रेशियोज के भरोसे मत बैठना, क्योंकि टाइम रेशियोज के डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंस में आपको नहीं मिलने वाले। ठीक है, क्लियर, चलिए। A train takes 30 seconds to cross a pole and 45 seconds to cross a 350 meter long bridge. तो 30 is equals to L upon S, 45 is equals to L plus 350 upon S। ठीक है बच्चों, तो L की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30S हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 45S माइनस का 30S इज इक्वल्स टू 350, तो 15S इज इक्वल्स टू 350, तो S की वैल्यू हो जाएगी 70 अपॉन 3। S की वैल्यू हो जाएगी 70 अपॉन 3। क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना ना, इधर पुट अप कर लो 700। ठीक है, 700 मीटर्स। ठीक है बच्चों, एक वो टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन छोड़ दो ना, वो मेरी पता नहीं कहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि साहब ने 6 लिखा था, 9 से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये क्वेश्चन भी देखो कितना इजी है। सारे क्वेश्चन इजी हैं बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और आई थिंक ये आपका अर्थमेटिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नंबर सीरीज के, देन फिर आपके DI आ जाएगा। सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल 88 एंड 132 है। सरकमफ्रेंस आप लोगों को पता है 2 पाई r होता है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द बोथ द सर्कल्स, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R1 इज इक्वल्स टू 88, और एक केस में 22/7 इंटू R2 132। ये जाएगा डायरेक्ट आपसे 4 बार, ये जाएगा 2 बार, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 14, ये आ जाएगा आपका 6 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 से 21, ये आ जाएगा आपका 7 मीटर्स। ठीक है, बात खत्म, आगे समझ में? सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आई होप बच्चों सबको आता है, 2 पाई r हो गया। ठीक है, सीधा सीधा सा r की वैल्यू निकालो और दोनों को सम पूछ रहा है यार, सॉरी सम पूछ रहा है। अब ये गलती मत करना, जब क्वेश्चन ज़्यादा ही कुछ इजी होते हैं ना, तो ये ना इंसान क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। ठीक है, 35 मैंने डिफरेंस निकाल दिया। ठीक है, क्लियर, आया समझ में? ये आपका आंसर है ना। व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क, देखो नंबर सीरीज मिसिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो 91, न पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। 91, 112, 136, 164, 197। ठीक है, देखो इसमें कितना डिफरेंस है बच्चों, 21 का, इसमें कितना डिफरेंस है 24 का,
इसमें कितना डिफरेंस है 28 का, और इसमें कितना है 33 का। ठीक है ना। अब आप एक काम करो, देखो मैंने इसमें डिफरेंस क्यों देखा, नंबर सीरीज में मैंने आप लोगों को हमेशा बताया था आप लोग क्या करना कि सीरीज को किस वे में इंक्रीज हो रही है ना वो देखना। भाई धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, देखो 91 से 197 तक में पहुंचा 5 नंबर में, यानी इसमें डिफरेंस का पैटर्न लग रहा है, इसलिए मैंने डिफरेंस लिया, मल्टीप्लीकेशन नहीं लगेगा। आप इनका भी एक बार डिफरेंस लो, 3 4 ये 5, यानी जो डिफरेंस का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। देखो हो सकता है इसमें कोई और पैटर्न किसी ने लगाया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे स्ट्राइक किया, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। नेक्स्ट जो नंबर आएगा उसमें डिफरेंस आएगा 6 का, यानी ये नंबर आएगा 39, यानी 197 में 39 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 230, कितना हो जाएगा 236, 236। ठीक है, खत्म, क्लियर, आ गया समझ में। ये करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, देखते ही पैटर्न समझ में आ जाएगा। ये वाला कभी क्या होता है, डिफरेंस पे जो डिफरेंस होता है ना वो एक बार सोचना पड़ता है, लेकिन आप ये खुद सोचो, देखो नंबर्स 21 24 28 33 ये इस तरीके के नंबर बन रहे हैं। अब ये ऑड नंबर भी नहीं है, ये प्राइम नंबर्स भी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने दोबारा से डिफरेंस लिया तो पैटर्न बन गया उससे। ठीक है, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 39 हो गया बच्चों। भाई बहुत लोगों का तो पैटर्न देखते ही समझ में आ भी गया होगा क्या करना है, इतना 3279 तक तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटू 3 प्लस का 3, 12 3 36 प्लस का 3 कितना हुआ 39, 39 इंटू 3 117 प्लस का 3 120, 12 120 इंटू 3 प्लस का 3 कितना हुआ 363। तो बस वही सेम चीज आपको इसमें करना है, तो इंटू 3 प्लस का 3, लास्ट में 2 आएगा, अरे अरे तो 3 ऑप्शंस में दे दिया ठीक है, 363 इंटू ये आ जाएगा 3 9 और 18 18 आ जाएगा 10 प्लस का 1092, इसका आंसर आ जाएगा, ये आ गया आपका ए ऑप्शन। क्लियर बच्चों, आया समझ में किस तरह से करना है, 1092 इसका आंसर आ जाएगा। बस देखो इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 3, एक कॉमन पैटर्न लग रहा है, उसमें कोई नंबर में चेंज भी नहीं आएगा। ठीक है, 5040 840 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको ना इस 3 नंबर से ये पैटर्न का ज्यादा पता चल जाएगा। देखो जब भी पैटर्न कम हो रहा होता है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब या तो किसी डेसिमल वाले नंबर से या किसी फ्रैक्शनल वैल्यू से। आपको ये बात दिख रही है कि 14 जो है ना इससे हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 पैटर्न से आपको पता चल जाएगा। फिर आप इसको देखो, ये जब आप इसको 1/6 करोगे ना तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, फिर ये आप करोगे इंटू 1/5, और जब 1/5 का करोगे इंटू 1/4, तो देखो एक सिमेट्रिक पैटर्न लग रहा है। अब आप इसको 180 को 840 को 1/5 करके देख लो, तो ये आ जाएगा आपका 168, 168 आ गया। 168 का जब आप 4 करके देखोगे तो कितना आएगा 42, इसका मतलब जो वैल्यू है अपनी 42 ये बिल्कुल करेक्ट आ रही है, तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसका आंसर है वो कितना हो जाएगा 168। क्लियर, आया समझ में, कितने इजी इजी से क्वेश्चन है ना। ठीक है, आया समझ में। बस इसमें वही गलती होगी जो गलती अभी मैंने कर दी है ना, कि क्या नाम है उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन फालतू की मिस्टेक कर दी, नंबर सामने कुछ लिखा है कैलकुलेशन में कुछ और कर रहा हूँ। अगर ये मिस्टेक हुई तो हुई, अदरवाइज ये वो नहीं मिस्टेक है जो खुद से अपन जिसके लिए जिम्मेदार होते हैं, कोई जिम्मेदार इसके लिए नहीं होता है, तो इसलिए अदरवाइज इसमें और कोई मिस्टेक ऐसा सच आपकी नहीं होगी, होनी चाहिए, और आराम से आप 30 से ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे। चलो 2 DI से करते हैं अपन, है ना। अब देखो ये DI में एक टेबल दे रखा है, यहाँ पर अपने को दे रखा है कि भाई कितनी मूवी टिकट्स बिकी मॉल्स ABC में जनवरी फरवरी मार्च में। ये जो है ये मॉल्स के नेम हैं, और ये जो है ये आपके मंथ की वैल्यूज हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दे रखा है, आपको एरो जो है वो इस तरह से यहाँ पे बना के दे देगा, मंथ ये मॉल्स, ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा मंथ है कौन सा इसमें आपका मॉल्स है, वो तो पता चल रहा है लेकिन वैल्यूज बता देगा। रेशियो ऑफ द मूवी टिकट सोल्ड बाय द बी इन अप्रैल, तो देखो बी का अप्रैल में तो दे ही नहीं रखा, सिर्फ मार्च तक का डेटा है। टू द मूवी टिकट सोल्ड बाय द सी इन फरवरी, सी का फरवरी में, तो सी का फरवरी में कितना हो जाएगा ये
सी का फरवरी में 1 की वैल्यू हो गई, मतलब 100 हो गया, तो यानी 1 कितना हो गया, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 400 हो जाएगी इसमें। फाइंड द मूवी टिकट सोल्ड बाय द, अरे यार ये मुझे लगा कुछ सम वम भी करवाएगा, कुछ तो करवाएगा आगे, ठीक है, ये इसका आंसर था। अब इसमें क्या समझने वाली चीज आप लोग खुद ही देख लो, ठीक है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। एवरेज नंबर ऑफ द टिकट सोल्ड बाय द बी इन फरवरी एंड सी इन मार्च, बी इन फरवरी, सी इन मार्च 240, ए इन जनवरी 360, 360 डिवाइडेड बाय 3 120 आ गया। जो तीनों सर्कल किए 120, 90, 210 प्लस 150 360, 360 डिवाइडेड बाय 3 120, ठीक है। 3 क्यों, क्योंकि एवरेज निकालना, ठीक है भाई। द मूवी टिकट सोल्ड बाय द ए एंड बी टुगेदर इन फरवरी, ए एंड बी टुगेदर इन फरवरी यानी 240 is what percentage of the movie ticket sold by the C in March? बस 240 मोर या लेस नहीं पूछा, तो 240 कितना परसेंटेज है इसका, ये हो जाएगा 160%। कैसे पता लगा बताता हूं, देखो आप एक चीज नोटिस करो, ये सब करते हैं अपन, ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर 160% देख के बताना है, देखो ये जो नंबर है ये पूरा तो नंबर है, इससे ज्यादा है ये नंबर 150 का 10% कितना होता है 15। अब ये नंबर एक 240 और 150 में कितने का डिफरेंस है 90, तो ये 15 की कितने टाइम्स आता है 6 टाइम्स, यानी 60% ज्यादा और हुआ, तो 100 तो था ही, 60 और ज्यादा तो सीधा सीधा 160। नॉर्मली केस में अगर नहीं इतना दिमाग लगाना तो ये कर लो 240 अपॉन 150 इंटू 100, तो इससे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यही है, जितना डायरेक्ट निकालो आंसर उतना अच्छा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द टिकट सोल्ड बाय द बी इन मार्च टू द टिकट सोल्ड बाय द ए इन फरवरी। अरे वाह, मजाक कर रहे हैं, ठीक है, मजाक ही कर रहा था ये तो। और मूवी टिकट सोल्ड बाय द बी इन मार्च इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द मूवी टिकट सोल्ड बाय द सी इन फरवरी, 0%। अरे भैया 100 और 100 में क्या डिफरेंस है, 0 तो है, तो ना मोर है ना लेस है, तो 0% आ गया आंसर। अब बताओ पूरे डीआई में मुश्किल से 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लगे होंगे अगर आप ढंग से करो तो इसको। अब ये आपको थोड़ा ना किसी को समझाना है, आपको तो डायरेक्ट वहां पे क्वेश्चन करना है, आंसर निकालना है, बात खत्म, ठीक है। ऐसा ये लास्ट डीआई है, इसको भी निपटा देते हैं जल्दी से। 40% ऑफ द टोटल स्वीट्स, हाँ पहले ही पढ़ लेते हैं क्या भैया, ये ना आपको ग्राफ जो दे रखा है ना, नंबर ऑफ स्वीट्स का दे रखा है सोल्ड बाय द शॉपकीपर ए फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे के अंदर। तो ये देखो ये वैल्यू आप लोगों को पता है बच्चों, 0, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। हमेशा मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये कैसे पता लगाओगे, 0 से 50 के बीच में कितनी वैल्यूज होती हैं 50, पहली वाली को छोड़ दो, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन से 5 लाइन से, तो यानी ये किससे बढ़ रही है आपकी 10-10 से वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। जब 10-10 से वैल्यू बढ़ रही है तो 10-10 से इसको इंक्रीज करते जाना। इसने बोला है तो बी का नहीं सॉरी फ्राइडे की बात कर रहा है, तो ये वाली लाइन, तो ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 80 हो गई। देन नंबर ऑफ द स्वीट्स अनसोल्ड ऑन द फ्राइडे, तो स्वीट्स बिकी कितनी 40% बिकी, यानी 40% आपका कितना था 40% बच्चों आपका कितना था 80 के बराबर था, ठीक है। तो 60% कितना आ जाएगा, ये इसका डबल है तो ये इसका डबल आ जाएगा 120 विल बी द आंसर, ठीक है। क्लियर आया समझ में, बस। डिफरेंस बिटवीन द स्वीट सोल्ड ऑन द मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर, मंडे है 150, ट्यूसडे को है आपकी 90, एंड द स्वीट सोल्ड ऑन द फ्राइडे यानी 80 160, ठीक है। ये वैल्यूज हैं आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हो, और इसको मैं करते जा रहा हूं, ठीक है।
स्वीट सोल्ड ऑन द ट्यूसडे व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द स्वीट सोल्ड ऑन द थर्सडे। ट्यूसडे को बच्चों कितना था 90, थर्सडे को कितना है 100 ही है, तो 10% लेस है, 10% लेस। एक ऑप्शन वो आप ये भी दे सकता था 10% मोर 10% लेस, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। 10% लेस आएगा, क्यों? क्योंकि पहले वाली जो वैल्यू है ना ये वाली 90 ये ज्यादा है, बाद वाली जो वैल्यू है तो ये इसको 90 को 100 से कंपेयर कर रहा है, ठीक। उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ स्वीट सोल्ड ऑन ऑल द डेज एक्सेप्ट द वेडनेसडे। चलो भाई वेडनेसडे को छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 150 प्लस का 90, वेडनेसडे लेना नहीं है इसने, तो ये हो जाएगा 100 प्लस का 80, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 250 प्लस 90 340 और 420, तो 420 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 105, ठीक है। चलो भाई कहानी को खत्म करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द स्वीट सोल्ड ऑन द ट्यूसडे टू द स्वीट सोल्ड ऑन द फ्राइडे। ट्यूसडे को कितनी होंगी बच्चों? ये हो जाएगा आपका 90, और फ्राइडे को कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 80। रेशियो कितना हो गया? 9:8, 9:8, ठीक है। ये देख लेना 8:9 मार्क मत कर देना, ठीक है, क्योंकि देखो छोटी सी चीज उसने गलती करने के लिए दी है। अगर आप एक बार टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन का वो फालतू की गलती हटा दो तो आप खुद देखो कि कितना टाइम लगा, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको आधा घंटा लगा, वो भी तब जब मैंने आपको इतनी चीजें समझाई बताई, तब जाकर अगर आप पेपर करोगे बच्चों तो ये पेपर करने में ना आपको 17 से 18 मिनट लगेंगे सिर्फ, या आप लिख लो टाइम। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है उसमें आप 7-8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के निपटा सकते हो, और हमेशा सिंप्लीफिकेशन DI इनको पहले करना, क्योंकि अर्थमेटिक भी बहुत इजी है, वैसे तो ऐसा छोड़ने वाला पेपर ही नहीं है, बट अगर कभी कभी कॉन्सेप्ट स्ट्राइक नहीं करता एकदम माइनर सा, तो आप उसको बात के लिए रखना, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में बच्चों टिप ऑफ द डे यही है, किसी भी क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करना। अगर नहीं आ रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है वो क्वेश्चन इजी ही होगा, लेकिन उस पर टाइम वेस्ट मत करना, अदरवाइज वो पूरा पेपर तुम्हारा खराब कर देगा। और अगर क्वेश्चन लग रहा है हो जाएगा, नहीं हो तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, टाइम रह गया बाद में तो देख लेना, अदरवाइज छोड़ दो। एक क्वेश्चन को इतना अलाउ मत करना कि वो तुम्हारे 3-4 क्वेश्चन का टाइम खराब कर जाए, ठीक है बच्चों। तो ये छोटी सी चीज का ध्यान रखना, अदरवाइज पेपर आप सब लोगों का बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और मेरी तरफ से हमेशा मेरे सारे बच्चों को, और सारे बच्चों को जो मेरे से पढ़ रहे हैं नहीं भी, सबको बेस्ट विशेष है कि आप लोग अपना पेपर अच्छे से अच्छा करो, ठीक है, अच्छे से सेलेक्ट हो और मेंस की तैयारी में उसके बाद लग जाओ, और मेंस के बाद भी जॉब सिक्योर करो, ठीक है बच्चों। तो ये अपन ने पूरा पेपर डिस्कस किया। अब आने वाले शिफ्ट्स में जब है, और उसके बाद अपन अपना मेंस की भी तैयारी जो है वो एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो मेरी साइड से सारे बच्चों को बेस्ट विशेष है, और आई होप आप लोगों को वीडियो भी पसंद आई। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, जय हिंद।